ये परम सौभाग्य का विषय है कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है, सूर्य ग्रहण भी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस अवसर पर मैं सबको साधुवाद प्रेषित करता हूँ। चूंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, अतः जीवन दर्शन भगवत गीता के जीवन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में मैं योग की ही चर्चा करूंगा। गीता में योग का क्या स्वरूप है। देखिए, जब हम योग की बात करते हैं तो योग जो प्रचलित योग है महर्षि पतंजलि का, उसमें योग को डिफाइन किया गया कि योगः चित्तवृत्ति निरोधः, योगः चित्तवृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। चित्त क्या है, वृत्तियां क्या हैं, चित्त में किस प्रकार की वृत्तियां होती हैं, फिर मन क्या है, बुद्धि क्या है, अहंकार क्या है और आत्मा का स्वरूप क्या है। यदि हम योगः चित्तवृत्ति निरोधक को समझना चाहते हैं तो बड़ा सरल कह दिया योग सूत्र में कि चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है, परंतु यह इतना सरल नहीं है। थोड़ा सा चर्चा करके तब मैं गीता के योग पर आऊंगा। चित्त क्या होता है? देखिए, व्यापक रूप में तो अंतःकरण है और अंतःकरण में मन, बुद्धि, अहंकार तीनों आ जाता है, लेकिन थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका एक इमेज हमारे अंतःकरण में बनता है, चित्त में बनता है। तो चित्त में वो इमेज बना, जो इमेज बना उसको वृत्ति कहते हैं, और जहां पर वो बिंब बना उसको हम चित्त कहते हैं। तो चित्त में वृत्तियां होती हैं, और ज्यों ही चित्त में वृत्तियां होती हैं, चित्त के ऊपर मन है, मन संकल्प विकल्प करना शुरू कर देता है। एक चीज़ स्पष्ट कर दे कि भारतीय परंपरा में इस सब का अंतर किया गया है। भारतीय मनुष्य ज़्यादा सूक्ष्म थे, जिन्होंने चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा, इन सब का क्लियर कट डिस्टिंक्शन किया है। लेकिन पश्चात परंपरा में ऐसी अवधारणा नहीं मिलती है। पश्चात परंपरा में मन और शरीर, माइंड और बॉडी, एक फिजिकल एंटिटी है, एक मेंटल एंटिटी है। उसी माइंड को कॉन्शियसनेस कह दीजिए, माइंड कह दीजिए, चाहे जो कह लीजिए। तो वेस्टर्न थॉट में केवल या तो फिजिकल बॉडी है या कॉन्शियसनेस है, तीसरी कोई चीज नहीं है। लेकिन भारतीय परंपरा में तीनों के बीच स्पष्ट अंतर किया गया है कि जब हमारे चित्त में वृत्तियां उठती हैं, चित्त के ऊपर मन बैठा हुआ है, तो मन संकल्प विकल्प करने लगता है कि करूं या न करूं। और जब मन संकल्प विकल्प करता है तो मन के ऊपर बुद्धि बैठी हुई है। बुद्धि डिसाइसिव होती है, बुद्धि निश्चायक होती है, वो जजमेंट करती है, वो डिसीजन करती है। और बुद्धि के ऊपर अहंकार बैठा हुआ है। जिस तरह की हमारी अहंकार होगा, अहंकार भी तीन तरह के, सात्विक, राजसिक और तामसिक हैं, उसी तरह का बुद्धि हमारी डिसीजन करती है। और अंत में आत्मा का प्रकाश है, जो अज्ञान से घिरा हुआ है। यदि शुद्ध स्वरूप में हो जाए तो सीधे सीधे चित्त की वृत्तियों को निरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब पतंजल ने यह कहा कि जब आप चित्त की वृत्तियों का निरोध कर देते हैं तो क्या होगा? जब चित्त में वृत्तियां नहीं होगी तो मन संकल्प विकल्प करना छोड़ देगा, क्योंकि चित्त में वृत्तियों से वाइब्रेशन होता है और इसी वाइब्रेशन से मन संकल्प विकल्प करना शुरू करता है। और यदि वाइब्रेशन खत्म हो गया तो मन का संकल्प विकल्प करना छूट गया। और यदि मन संकल्प विकल्प करना छोड़ दिया
तो बुद्धि अपने आप निश्चायक हो जाती है। और जब बुद्धि निश्चायक हो जाती है तो अहंकार किनारे हट जाता है, अहंकार किनारे हट जाता है, और तब शुद्ध जीव अपने मूल स्वरूप में स्थापित करता है, अपने आप को आत्म अवस्थित हो जाता है। यही अवस्था योग की पूर्णता होती है। तो योग मिलन है। जब जीवात्मा का परमात्मा से मिलन होता है तो इस अवस्था को योग कहते हैं। संसार के जितने भी साधन बने हैं सब इसी आत्म अवस्था को प्राप्त करने के लिए बने हुए हैं। ध्यान रखें कि यह आत्म जब अवस्थित व्यक्ति होता है तो यह समाधि की अवस्था होती है। समाधि की अवस्था में ही व्यक्ति आत्म अवस्थित होता है, और इसीलिए योग को श्री पतंजल ने समाधि भी कहा है। तो योग की दो डेफिनेशन पतंजल के योग सूत्र में आती है। एक तो उन्होंने कहा कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है, और दूसरा कहा क्योंकि चित्त की वृत्तियों का निरोध समाधि की अवस्था में होता है, इसलिए योग समाधि भी